चलो अनुपात का हमारा प्रश्न है। अनुपात का प्रश्न हमारा है। अनुपात से प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है। जी सर। तीन संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 6 संबंधे 8 है। ठीक है। ये जो बिंदी बिंदी दिखाया जाता है संबंधे का जो इसको पढ़ा जाता है ना, इसको अनुपात भी कहते हैं। दोनों चीज कहते हैं। यदि उनके अनुपात का गुणनफल, ये गुणनफल लिखना भूल गए थे। ठीक है। ये गुणनफल 9216 है। कितना है? 9216। तो तीनों संख्याओं का क्या योग होगा? ठीक है। तीनों संख्याओं का क्या योग होगा? इनका तो योग सब लोग जानते हैं कितना होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन कहीं अगर इनका गुणनफल इतना है तो तीनों संख्याओं का क्या योग होगा? सवाल यह है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x संबंधे 6x संबंधे 8x। ठीक है ना? तो क्या रहेगा? हमको x इसको मानने से इसको मानने से इसको मानने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? सवाल हल करने का तरीका है। ठीक है। अब इसी पर हमको सवाल को हल करना है। तो 3x गुणे लिख सकते हैं, गुणे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6x गुणे 8x कितने के बराबर है? 17। इतने के बराबर है। योग जो दिया ये अनुपात का योग गुणनफल कितना है? ये तो इसका योग हम लिखेगा 17 है। ठीक है। लेकिन गुणनफल का योग कितना है? वो है 9216। कितना है? 9216 है कि नहीं है? अब सवाल हमारा इसी पे आ गया। अब हम क्रमशः एक बार इसका भाग इसमें देंगे, एक बार इसका भाग देंगे, इस बार मतलब जितना भागफल आता जाएगा हम उतने में भाग देते चले जाएंगे। ठीक है। तो हम पहले किससे भाग देंगे? 8 से। 8 से भाग देंगे कितना मिलेगा? चलो यहाँ हम लोग बगल में कर लेते हैं 9216 भागा 8। चलो यहाँ करो 8 करने 1 बचा 2, 8 करने 8 हो गया। कितना आया? 4। अब कितना बचा? 1 आया ना। तो 8 बचे, 1 बचा, 6 बचा, 8 दूना 1000। कितना मिला हमको? 1152। 1152 सर दो 1152 वहां से हम भूल कर लिख दिए थे। यहाँ आया हुआ है। ठीक है। अब पुनः हम किससे भाग देंगे? 6 से। 1152 में 6 से भाग देंगे। 1152 में 6 से भाग देने पर 6 करने कितना बचा? 5। 5। 6 नवा 54। 54। 1 बचा, 2 बचा, 6 दूनी 12। 192 आया कि नहीं आया? 192 आया गया। इसको काटे तो 1152 निकला। अगर 6 से काटे तो हम अब 3 बचा। अब 3 को 192 से काटो। 3 को 192 को काटो। 3 4
18 और 3 चौके 12 12 64 आया कि नहीं आया? अब यहाँ 64 आया तो हम इसको कितना लिखेंगे? x 3x है तो ऊपर 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा ना, x पर 3 घात हो जाएगा। अब बराबर कितना लिखेंगे हम? 64 64 कितना लिखेंगे? 64 लिखेंगे ना। अब इसको जब हम और करेंगे, इसका हम 4 का जब 3 क्यूब करते हैं, 4 को 4 गुणे 4 गुणे 4 करते हैं तो 64 आता है। लेकिन 4 पर 3 कर दिया जाए तो चाहे 64 लिखो चाहे 4 का 3 लिखो, एक ही आएगा ना। तो हम अब यहाँ से क्यूब हट जाएगा, x बराबर कितना जाएगा? 4 कितना जाएगा? 4 होगा नहीं होगा? हो गया। हाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। अब हमारा जो है x बराबर 4 आ गया। अब यहाँ तीनों का योग कितना आया था? 17 ना। तो 17 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 17 चौका 68 कितना आ जाएगा? 68 आया समझ में? अब 68 हमारा कौन ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही है। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? एक बार हम 8 से विभाजित किए, फिर 6 से किए, फिर 3 से किए तो हमको कितना मिला? 64 तो x का क्यूब बराबर 64 तो x बराबर कितना लिखेंगे हम? 4 लेकिन नहीं लिखेंगे। यदि मान लो x पर क्यूब है तो 4 पर 3 बराबर 64 होगा नहीं होगा? तो x बराबर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल है ज्यामिति का। किसका सवाल है? ज्यामिति का। दूसरा हमारा सवाल है ज्यामिति का है। यह सूत्र पर है, यह सूत्र पर है 2 पोस्ट में बी गुणे 100। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिशत पूछा नहीं, पूछा इसमें परिमिति संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा प्रतिशत होगा, हमको इसी पर सवाल हल करना है। ये एक लाइन का सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, ये सूत्र आधारित सवाल है। अब देखो यहाँ यच रहेगा तो कैसे? ठीक है, तो हमारा 2l प्लस b ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या? क्या बचेगा? 100 बटा कितना बचेगा? h। हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सही है? डी बी वाला सही है ना? बी सही है। जिस से वो यस एक ही देखें। सबको समझ में आ गया? यस सर। ये सूत्र आधारित सवाल है, यह ज्यामिति से दिया गया है, यह अनुपात से है। सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है।